बच्चों आज हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं 21 तारीख को जो क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथ पेपर हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 822 डीवी। देखिए पहला क्वेश्चन है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो आपको यहाँ पे अच्छे से पता है कि a इंटू बी इज इक्वल हुआ करता है SCF इंटू LCM। a इंटू बी इज इक्वल SCF इंटू LCM, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर है द कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी। एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे अगर आप √2 को डिवाइड करते हैं 2 से, इस तरह से रेशनल नंबर मान लिया 2 है और इरेशनल √2, तो ये आपका इरेशनल नंबर ही होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3। m इज इक्वल 5 है, n इज इक्वल m+7, यानी यहां पर m इज इक्वल आपको 5 दिया हुआ है, n इज इक्वल m का मतलब 5 + 7 यानी 12 हो जाएगा। बच्चों यहां पर आपसे पूछा गया है √m² + n², तो m की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, अंडर के अंदर प्लस n आ चुका है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर होगा 144। बच्चों ये 169 हो जाएगा, इसका मतलब 13 आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर विल बी। आपसे कह रहा है एक रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कितने होंगे। तो बच्चों कितने होंगे? अनडिफाइंड होंगे। कैसे? जैसे एक रेशनल नंबर है 2 और इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट क्या होगा? मान लो 2/3, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ये 4/6 हो जाएगा, ये इसके इक्विवेलेंट है। या 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा 6/9। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे नंबर बन सकते हैं, मतलब अनडिफाइंड, अनगिनत बहुत सारे नंबर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। a1x + b1y + c1 इज इक्वल 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल 0 आर 2 लीनियर इक्वेशन। इफ 2 लीनियर इक्वेशन है, ये कंडीशन आपको दी गई है, तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन का मतलब है लाइंस आर को इंसिडेंट। जो लाइंस हैं वो को इंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन लाई करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप चारों नंबर में 1/3 करके देख लें। तो अगर हम 63 का 1/3 करेंगे, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 21 आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन x² 2x - p इज इक्वल 0 इज -2, देन वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालनी, जबकि -2 इसका एक रूट दे रखा है। तो आप बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप क्योंकि रूट दिया हुआ है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप लिखेंगे x² + 2x - p इज इक्वल 0। -2 रख देंगे x की जगह, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4, -2 का होल स्क्वायर तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 2 2 जा -4, और p को उधर भेज दिया तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे कट होके 0 आ गया, यानी p की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये किसकी कंडीशन होती है? दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, स्क्वायर के रेशियो। अब आपसे ये कह रहा है कि ऐसा कब होता है? जब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल हो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो ये तब होता है जब दोनों ट्रायंगल कैसे हो? सिमिलर हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। The coordinates of the point on the x-axis and equidistant from point 2, -5 and -2, 9। तो यहाँ पर बच्चों सपोज कर लेते हैं, देखिए आपसे बोल रहा है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट सपोज करो। तो एक चीज़ तो ध्यान रखो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेने यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन चेक करने होंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, 0। इसकी दो पॉइंट से दूरी इक्वल है, 2, -5 से और -2, 9 से। डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 तो +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल √। तो x - 2 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर और 0 - 9 तो -9 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, ये बचेगा x² + 4 माइनस का 4x + 25। x - 2 का होल स्क्वायर ब्रेक किया इज इक्वल x² + 4 + 4x और प्लस 81। x² 4 कट हो गया बच्चों, 4x इधर आएगा तो माइनस का 8x इज इक्वल 81 में 25 माइनस हो जाएगा। 11 - 5 6 7 2 5 8 7 जा बच्चों x आ रहा -7, यानी पॉइंट्स हो गए। x, 0 आपने सपोज किया था तो x, 0 का मतलब -7, 0। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। Triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal AC। बच्चों आपसे बोला गया ट्रायंगल ABC है, इस तरह से ये ट्रायंगल ABC है, A है, B है, C है। तो अगर AB और AC इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल B इज इक्वल एंगल C, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। ट्रायंगल ABC में AB, AC और BC दिया, आपसे एंगल B पूछा है। तो अगर हम AB स्क्वायर फाइंड आउट करें तो 6 6 जा 36, 3 जा 108 आएगा। AC स्क्वायर बच्चों कितना आएगा? तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा और BC स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। इनको ऐड करते हैं तो 144 आता है। तो दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इन दोनों में B कॉमन, इसलिए एंगल B आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आपसे कहा गया है एक समरूप त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 2a है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सारी साइड इक्वल है। बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, साइड 2a है तो ये हो जाएगी AA। हाइट आपको निकालनी है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो आप लिखेंगे 2a का स्क्वायर इज इक्वल a² + h²। बच्चों ये 4a² हो जाएगा और a² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल h²। तो 3a² इज इक्वल h², स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 3 में और a रूट के बाहर आ जाएगा, यानी जो हाइट होगी वो √3a होगी, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
यहाँ पर आपसे कहा गया है साइन ए इज इक्वल कॉस ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बच्चों यहाँ कौन सा एंगल ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करता है? तो 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है। ए की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, आपको 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू रख के। 1 + tan² 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, होल अपॉन 1 + cot 30 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। बच्चों ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 3 × 1 = 3, 4/3 आएगा और अपॉन में 4 कट हो जाएगा, ये बचेगा 1/3। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड देन इंक्रीज द परसेंटेज इन इट्स सरफेस एरिया विल बी। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, आपसे सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। बच्चों आपसे कह रहे हैं रेडियस को डबल कर दिया है, तो सरफेस एरिया हम मान लेते नया वाला SA1 है, 4π रेडियस को डबल कर दिया यानी r की जगह 2r का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से मिलेगा आपको 4π और ये हो जाएगा 4r²। 4 अलग कर लिया, बचेगा 4πr²। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, सरफेस एरिया नया वाला इक्वल 4 × सरफेस एरिया पुराना वाला। अब आपको इसमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या होगा? नया 4 सरफेस एरिया है माइनस पुराना था सरफेस एरिया यानी 3 ऐसे। अब आपको डिफरेंट परसेंटेज निकालना है, तो बच्चों डिफरेंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंस आया उसको लिखें, अपॉन में शुरुआत में क्या था? तो सरफेस एरिया था, इंटू 100%। ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया, तो 3 × 100 300% इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखें ध्यान से। रेशियो बिटवीन डायमीटर ऑफ 2 सर्कल इज 4:9। आपको 2 सर्कल का डायामीटर का रेशियो दिया हुआ है, यानी आप यहाँ पर कहोगे कि 2 डायामीटर पहला सर्कल अपॉन डायामीटर दूसरे का जो रेशियो है वो 4/9 है। बच्चों डायामीटर क्या होता है? तो आप लिखोगे 2 पहले की रेडियस अपॉन 2 दूसरे की रेडियस इज इक्वल 4/9। आपको उनके सरकमफ्रेंस का निकालना है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो सरकमफ्रेंस पहले का अपॉन सरकमफ्रेंस दूसरे का, यानी रेशियो वही रहेगा 4/9। तो यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4/9 आ रहा है, तो यहाँ पर 4:9 यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मीन ऑफ फॉलोइंग टेबल, तो यहाँ पे ये जो मीन है ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए मीन कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको x की ज़रूरत होगी, तो x दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। 4 2 6 2 से डिवाइड किया 3 आएगा। 2 का डिफरेंस चल रहा तो 2 ऐड करते जाएं, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। बच्चों फ्रीक्वेंसी f कितना दिया है? 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 7 है। fx की ज़रूरत होगी तो 3 1 = 3, 5 5 = 25, 7 4 = 28, 9 7 = 63। बच्चों यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो 3 3 6 5 11 11 3 14 और 8 22, 2 2 4 2 6 6 122। अब 122 को आप
सिग्मा एफ से डिवाइड करते हैं तो एफ का भी टोटल फाइंड कर लें। 5, 4, 9, 1, 10 और 10, 20। 122 को आप 20 से डिवाइड करेंगे, एक्स बार इज इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आ जाएगा 2 6 जा 2 1 जा, ये 6.1। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 6.1 होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बच्चों मीन आपको दिया गया है, मोड आपको दिया है, मीडियन फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पर आइडेंटिटी आपको पता है, तीनों में रिलेशनशिप। मोड इज इक्वल 3 मीडियन -2 मीन होती है रिलेशन तीनों में। अब यहाँ पर आपको मीन और मोड दिया गया, मोड की जगह आप 28 लिखेंगे। 3 मीडियन आपको फाइंड करना है, -2 इंटू मीन आपको दिया है 24.1। बच्चों यहाँ पर 28 प्लस ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 24 2 जा 48 इज इक्वल 3 मीडियन। बच्चों 3 मीडियन इज इक्वल यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.2, 8 8 6 16, 4 2 6 1 7। तो यहाँ से मीडियन आ जाएगा, 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 25.4। यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन क्वेश्चन 18 का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 19 में आपसे बोला गया है मॉडल क्लास ऑफ द अबव टेबल इज। तो मोड क्या होता है, मॉडल क्लास होती क्या, मोड यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 23 है और उसके सामने क्लास इंटरवल 20 से 30। तो यही करेक्ट ऑप्शन बी आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, मोड इज इक्वल होता है 3 मीडियन -2 मीन। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का।